कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक पूरे के पूरे समुदाय को जलाकर राख कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे जहां पति पत्नी के बीच का एक मामूली सा झगड़ा एक भयानक आग में बदल गया। ये कहानी है गुस्से की, बेबसी की और उसके कह सकते हैं विनाशकारी नतीजों की। ये लाइन सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये उस पूरी त्रासदी का सेंटर पॉइंट है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस एक लाइन के पीछे जो पूरी कहानी छिपी है उसकी परतें खोलते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब हुआ महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में। आखिर ये विवाद, ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? तो हुआ ये कि एक आम घरेलू झगड़ा हुआ। पति मिथुन पाडवी और उसकी पत्नी के बीच किसी बात पर अनबन हुई और बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी नाराज होके घर छोड़ के अपने मायके चली गई। और बस यहीं से इस पूरी भयानक कहानी की नींव पड़ गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई? और अगर हुई भी तो बात इतनी कैसे बिगड़ गई? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? अब देखिए, यहाँ एक पैटर्न सा बन गया था। मिथुन ने अपनी पत्नी को वापस लाने की एक बार नहीं बल्कि कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिली। और आप जानते हैं, हर ना के साथ उसका गुस्सा बस बढ़ता ही जा रहा था, एक ज्वालामुखी की तरह जो कभी भी फट सकता था। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो हताशा ने एक बहुत ही खतरनाक, एक आपराधिक रूप ले लिया। बस वो आखिरी इनकार था। इसके बाद मिथुन का सब्र पूरी तरह जवाब दे गया और गुस्से की उस आग में जलते हुए उसने अपने ससुराल के घर को ही आग के हवाले कर दिया। सोचिए, एक पल का गुस्सा और उसके नतीजे कितने भयानक होने वाले थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। किस्मत देखिए, उस दिन कुदरत भी जैसे उसके गुस्से का साथ दे रही थी। गर्मी का मौसम था और ऊपर से तेज हवाएं चल रही थीं। इन्होंने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। जो आग शायद एक घर तक ही रहती, वो देखते ही देखते काबू से बाहर हो गई। तो इस गुस्से की आग ने आखिर क्या क्या जलाकर राख कर दिया? चलिए एक नजर डालते हैं इस तबाही के मंजर पर। देखिए, आग की लपटें किसी की सगी नहीं होती। उसने सिर्फ मिथुन के ससुराल को ही नहीं जलाया, बल्कि पड़ोस में रहने वाले सुभाष वाल्वी का घर भी पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। मतलब एक ऐसा परिवार जिसका इस पूरे झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं था, वो भी इस आग की भेंट चढ़ गया। 2 घर और उन घरों में रखी हर एक चीज, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सालों की मेहनत, यादें, सब कुछ मिनटों में खत्म। लेकिन हाँ, इस पूरी तबाही के बीच एक ही गनीमत थी कि किसी की जान नहीं गई। घर जले, सामान जला, पर शुक्र है कि लोग बच गए। तो इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस ने क्या किया, कानून ने क्या कार्रवाई की? चलिए ये भी जान लेते हैं। तो हुआ ये कि जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, मिथुन पाडवी आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गया। उसकी सास ने पुलिस में शिकायत लिखवाई और अब पाडवी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये पूरी घटना ना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर वो कौन सी लाइन है जो एक इंसान के निजी गुस्से को एक सामाजिक त्रासदी में बदल देती है। ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे हमारा अनकंट्रोल्ड गुस्सा सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि पूरे समाज को जला सकता है।